हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो दिन को मैंने आपसे डिस्कस किया था शी के बारे में, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसके बारे में, कि किस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसका कि कितना है उसका। तो करना क्या है कि ये जो शी होता है, ये इस डायग्राम को आप जरा देख लें थोड़ा। तो अब मैंने क्या किया बोला, जो जिंक हाफ सेल जो है, जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये शी के मुकाबले में किस तरीके से निकलेगा, ये आपके साथ में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख लो अच्छे से। ये वही मैंने शी का बनाया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है। इसमें ये नीचे वाला प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम का ये इलेक्ट्रोड है। इसमें 1 मोलर का हमने जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ली है, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये 1 एटमॉस्फेयर की ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये एक तार लगी हुई है, ये इसके आगे ये यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये जाके किसके साथ हम लगाएंगे, ये जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ लगाएंगे, ये वाले जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये क्या है बोला, ये देखो ये जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ आके हमने टच कर दी, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। ठीक है, और एक यहाँ पे हम ये साल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारी ऑपरेटर्स जो हम इसके जिंक के सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए ये हम क्या करेंगे कि इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। क्यों करेंगे लिंक, ये हमने पहले भी देखा था। ये हम लिंक इसलिए कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो पहले से मेजर करके रखा हुआ है। IUPAC ने उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो फिक्स किया हुआ है 0.00 V। ठीक है ना, तो इसको जरा आप देख लो कैसे करते हैं बोला। ये देखो, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें वैसे ही ले रहे हैं हम। टेम्परेचर ये इतना है 298 K है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का ले रहे हैं, और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर की ले रहे हैं। ठीक है, 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, ये मतलब 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल इन 1 लीटर। ठीक है ना, 1 लीटर में 1 मोल जब हम उसका सल्यूट का लेते हैं तो उसको 1 मोलर बोलते हैं। और साथ में हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले। ठीक है, तो इसमें ये नीचे लिखा हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका ये भी 00 भी होता है, और स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये भी 00 भी होता है। ये किसने दिया था, IUPAC ने इसका फिक्स करके रखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो ई सेल होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है सेल की, वो किसके बराबर होती है, E0। अब ये जो नॉट ऊपर लगा है इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कर रहे हैं। तो E0 ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड के ऊपर, और E0 रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब क्योंकि हम ये किसका निकाल रहे हैं, जिंक का निकाल रहे हैं, तो हम जिंक का ही बताएंगे। तो E0 सेल ये करेंगे हम इसका, ये जिंक का यहाँ पे हम बताएंगे कैसे ये निकल रहा है। ये Zn2 प्लस कौन सा हो गया, ये जो सोल्यूशन के बीच में है। ठीक है, Zn2 प्लस से Zn। ठीक है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है यहाँ, आपको पता ही है। तो इसमें क्या हो गया, इस माइनस करेंगे हम हाइड्रोजन का। ठीक है ना, तो ये जो E0 सेल जो हमें यहाँ से, ये जब हम करंट पास करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे शो कर रहा है वो कर रहा है -0.76 V की शो कर रहा है। ठीक है, अब ये हमने किया, तो ये Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, तो ये हाइड्रोजन का आ गया, इसके साथ लगाया हमने, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो ये आ गई। तो ई सेल क्या हो गया बोला, स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, जहां हम E0 सेल इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को देख लो। अब ये यहाँ पे -76 क्यों आया, क्योंकि
ये तो वही आ रहा था, क्या आ रहा था बोला, इसकी वैल्यू जो पहले से कैलकुलेट की होती कितनी है, इसकी जिंक की कितनी है, -0.76V। जिंक की कितनी है, ये जिंक की वैल्यू दी हुई है -0.76V, ये पहले से दी हुई है, ठीक है। और हाइड्रोजन की 0 है, इस -0.76V से 0 को निकालेंगे तो हम ये अंडरस्टूड ही है कि जो हमारा इसका ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.76V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई एक बात। अब दूसरी बात है, ये तो हो गया जिंक का। इस तरीके से फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये तो शी इधर रखेंगे ही, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन का, ये इधर रखेंगे। अब इसके साथ क्या हम लगा देंगे, इस जिंक को निकाल देंगे, इसके साथ हम लगा देंगे कॉपर का। अब कॉपर का लगा देंगे, जब हमने कॉपर का लगाया तो कॉपर का भी ऐसे ही होगा, इसकी भी ई सेल जब हम निकालेंगे तो ये भी ऐसे ई सेल, ये कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, माइनस ये हाइड्रोजन का आ गया इसके कंपैरिजन में। अब इसकी कॉपर की वैल्यू जो ये सुई दिखाती है ऊपर से, यह दिखाती है प्लस, कितनी दिखाती है, 0.34V दिखाती है, ठीक है। तो सेल का कितना हो गया, अब ये माइनस ये करेंगे तो नेचुरली आप समझ सकते हो इसका 0 होता है, पहले से फिक्स किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी ये आ गई 0.34V माइनस 0.00V इज इक्वल टू 0.34V। ये कॉपर के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू, ये भी गिवन है, आपको याद नहीं करनी है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पहले से दी होती है। अब जब हम गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल हमने पढ़ा था तो उसका रिएक्शन क्या था बोला, ये Zn, ये जिंक, इसकी ऑक्सीडेशन होगी जिंक की, यहाँ से Zn2+ में चला गया, यहाँ पे 2+ लिख देना, Zn2+ +2E आएगा यहाँ पे। तो कॉपर में क्या आ जाएगा, Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें इसकी रिडक्शन हो गई यहाँ पे। तो ये क्या करना है, आपने इसको जोड़ के कैथोड नोड पे, अब हमें दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता है, ये कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये हम करेंगे 0.34V माइनस ये लगाया, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो 1.1V जो डैनियल सेल का जो पूरा पोटेंशियल है वो इतना ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे बोला, हम इसको शी के कंपैरिजन में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा के उन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम पता करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमें सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता हमें चल जाएगा तो फिर वो हमारी एक सीरीज बन जाएगी जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो ये मैं कल आपको करवाऊंगा, ठीक है। होप दैट कि आपको समझ आ गई होगी। ओके।